श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। श्री गणेश स्तवन का प्रत्यक्ष फल। पंचम वेद महाभारत के लेखक श्री गणपति जी की मंगलमयी लीला कथाएं अनेक पुराण आदि सदग्रंथों में वर्णित हैं, किंतु मैं यहाँ पर एक सत्य घटना का उल्लेख कर रहा हूँ। सन 1956 ईस्वी की बात है। 3-4 पीढ़ियों से दरिद्रता का कष्ट भोगता हुआ एक ग्रस्त परिवार व्याकुल हो गया था। दरिद्रता निवारण के लिए उसके सारे उपाय और श्रम निष्फल हो चुके थे। एक दिन उस परिवार के एक सदस्य, मेरे श्री दादा गुरु ब्रह्मलीन श्री महंत श्री 108 स्वामी अमरदास जी उदासीन के पास आकर अपना दुख सुनाते हुए रो पड़े। महाराज जी, हमने जी तोड़ परिश्रम ही नहीं किया, सब उपाय करके थक गए, किंतु समझ में नहीं आता कि हम किस देवता की अवज्ञा से इतने कष्ट झेल रहे हैं। श्री गुरु जी महाराज ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही उक्त सज्जन के हृदय में मानो प्रसन्नता के मारे बिजली दौड़ गई। बोल उठे, सच? श्री स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ सच, पर तुम्हें एक काम करना होगा। उक्त सज्जन ने तुरंत कहा, बाबा, आप तो कुछ कहेंगे, आप जो कुछ कहेंगे हम सब करने के लिए तैयार हैं। हमें चाहे कितना भी कष्ट हो, पर हम आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे। श्री स्वामी जी ने कहा, तो सुनो, अभी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी आ रही है। उस दिन से प्रारंभ कर दूसरे वर्ष की श्री गणेश चतुर्थी तक पूरे 12 मास प्रतिदिन प्रातः काल स्नान के पश्चात एक धोती और उत्तरीय धारण करके किसी एकांत कक्ष में पवित्र आसन पर बैठ जाओ और फिर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए 108 दानों वाली माला से, श्री स्वामी जी महाराज ने उन्हें चंदन की माला दी थी, 7 बार भक्ति मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इस स्तोत्र का जप किया करो। गाइए, गणपति गजबदन शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसही राम सिय मानस मोरे। यह स्तोत्र लगभग 10 सेकंड में पूर्ण होता है और इस प्रकार 20 मिनट में एक माला का जप हो जाता है। रात 7 माला में प्रतिदिन 756 बार जप होता है। तो जो एक वर्ष में करीब 2.5 लाख हो जाता है। उक्त सज्जन ने अत्यंत श्रद्धा और प्रीति पूर्वक भाद्रपद शुक्ल श्री गणेश चतुर्थी से दूसरे वर्ष की श्री गणेश चतुर्थी तक उक्त स्तोत्र का विधिवत जप किया। श्री गजानन की असीम कृपा से वह दरिद्री कुटुंब धीरे धीरे संपन्न होता गया और इस समय उसकी आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति सराहनीय है। उक्त सज्जन अब तो भाद्रपद शुक्ल की श्री गणेश चतुर्थी का व्रत पूजन श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ब्राह्मण के द्वारा कराया ही करते हैं और प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की श्री गणेश चतुर्थी के व्रत का पालन भी करते हैं। जो भी सज्जन उपर्युक्त विधि से श्री गोस्वामी तुलसीदास विचरित स्तोत्र का विधिवत जप करेंगे, अवश्य ही उनकी समस्त दरिद्रता और रोग आदि नष्ट होंगे और वे विघ्न विनाशन मंगल मूर्ति सिद्धि सदन श्री गणपति जी की कृपा से सुख एवं आनंद मंगलमय जीवन व्यतीत करेंगे। श्री गजानन भगवान की जय। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान श्री गणेश के कुछ प्रसिद्ध भक्त। भक्त श्री मौर्य गोसावी। भगवान श्री गणेश के अनन्य भक्त श्री वामन भट्ट कर्नाटक के बीजापुर जनपदांतर्गत शालग्राम नामक गांव में शकाब्द 1202 में उत्पन्न हुए। उनके अंतर्ध्यान का काल शाक संवत 1332 है। श्री भट्ट जी इस धरती पर
पूरे 130 वर्ष तक जीवित रहे, किंतु उनके पिताजी का शरीरांत थोड़ी अवस्था में ही हो गया। श्री भट्ट जी पिताजी की अस्थि का विसर्जन करने के लिए कल्हा नदी के पांडेश्वरी क्षेत्र में कमंडलू तीर्थ गए। वहां सविधि अस्थि विसर्जन करके वे वहीं से अष्टविनायकों के प्रमुख मोरगांव मयूरेश्वर चले गए। वहां उन्होंने मोरेश्वर का भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन किया। उक्त पवित्र क्षेत्र एवं वहां के श्री विग्रह इतने उन्हें इतने प्रिय लगे कि वे वहीं रोक रहकर उपासना करने लगे। वहां उन्होंने आत्म संयम पूर्वक 3 तपों का तपस्चरण किया, फिर चौथा पुरुष चरण सिद्ध टेक में पूर्ण किया। भक्त वामन भट्ट की निष्ठा एवं उनकी श्रद्धा भक्ति के वश हो भक्त प्रिय गजमुख उनके सम्मुख प्रकट हो गए। परम प्रभु विनायक ने कहा, तुम्हें यशस्वी भक्त पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारे वंशधरों की भावी 7 पीढ़ियों तक उन्हें समस्त सिद्धियों का लाभ प्राप्त होगा। कृतार्थ जीवन भक्तवर वामन भट्ट पुनः मयूरेश्वर आ गए। वहां प्रसिद्ध विद्वान राम शास्त्री ने अपनी सुयोग्य पुत्री रेणुका का पाणी ग्रहण कर लेने के लिए भट्ट जी से आग साग्र प्रार्थना की। आराध्य के आदेशानुसार भट्ट जी ने परिणय स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी साध्वी सधर्मणी रेणुका का नाम पार्वती रखा। पार्वती प्रत्येक रीति से पति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न रखती। उसके कारण श्री भट्ट जी का गृहस्थ जीवन सुखी था। उनकी उपासना में किंचित अव्यवधान नहीं पड़ता था। श्री भट्ट जी ने 50 वर्ष पूरे किए और उस समय माघ शुक्ल 4 शकाब्द 1257 की पवित्र तिथि में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पार्वती की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी और श्री भट्ट जी भी जगत त्राता श्री गणेश जी के आशीर्वाद का स्मरण कर मन ही मन मुदित हुए। उन्होंने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया। मोरेश्वर अतिशय स्नेहवश माता पिता उसे मोरया भी कहते। बालक मोरया की अद्भुत क्रीड़ा से माता पिता आनंद मग्न होकर त्रिलोक्यपति श्री गणेश जी की प्रीति पूर्वक पूजा एवं उनके मंगल अरे उनके मंगल में नाम का जप करने लगते। किंतु एक दुखद घटना हो गई। तब मोरया 5 वर्ष के थे। वे घर के समीप खेल रहे थे। एक विषधर सर्प ने अचानक रेंगते हुए आकर फन फैलाया और अबोध शिशु मोरया को डस लिया। अत्यंत तीक्ष्ण विष था उसका। शिशु मूर्छित हो गया। उसका सुंदर मुख शाम हो गया। भक्त वामन भट्ट की 50 वर्ष की आयु में उत्पन्न एकमात्र प्रिय पुत्र सभी घबरा गए। सभी दुखी थे और माता पिता उनकी व्यथा कथा कैसे व्यक्त की जाए। वे गोद में अपने मूर्छित प्राण प्रिय पुत्र को लिए छाती पीट कर चित्कार एवं करुण विलाप कर रही थी। नवीन तोपम शिष्य का मुख उत्तरोत्तर नीला होता जा रहा था और रह रह कर उसके मुंह से फैन निकल आता था। माता का करुण क्रंदन सुनकर समीपस्थ मठ से एक गोसाई आए। उन्होंने बच्चे को ध्यान पूर्वक देखा और फिर उसके शरीर पर धीरे धीरे अपना हाथ घुमाया। तदंतर उन्होंने पार्वती देवी से कहा, माँ जी, आप चिंता न करें, बालक स्वस्थ हो जाएगा। गोसाई जी चले गए। वे चले तो गए पर चमत्कार हो गए कर गए। शिशु मोरिया की मुखाकृति परिवर्तित होने लगी और कुछ ही देर में उसका मुख पूर्वत अरुण हो गया। नेत्र खुलते ही वह उठकर बैठ गया। काल के गाल से लौटे अपने एकमात्र पुत्र मोरिया को पार्वती ने
हर्षोन्मत्त होकर कंठ से लगा लिया और वामन भट्ट दौड़े श्री गजवक्त्र के पाद पद्मों में। गोसाई जी की कृपा से बालक ने पुनर्जन्म प्राप्त किया। इस कारण माता पिता ने बालक का नाम गोसावी रखा। वे ही गोसावी भविष्य में प्रसिद्ध गणेश भक्त मौर्य गोसावी के नाम से प्रख्यात हुए। श्री वामन भट्ट एवं उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें विघ्न नाशक परम प्रभु लंबोदर के कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त किया था। मौर्य गोसावी ने जब 8वें वर्ष में प्रवेश किया तब उनके पिता श्री वामन भट्ट ने उनका उपनयन संस्कार करवा दिया। शिक्षा प्रारंभ हुई। कुशाग्र बुद्धि थी मौर्य की। वे जो कुछ पढ़ते थोड़े से परिश्रम से वह उन्हें कंठस्थ हो जाता। वे वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर रहे थे, किंतु जैसे जैसे उनके शास्त्र ज्ञान की वृद्धि हो रही थी वैसे उनकी करुणा में गिरिजा नंदन के चरण कमलों में निष्ठा सुदृढ़ हो जाती थी। उसी समय उनका एक सिद्ध योगी राज से संपर्क स्थापित हो गया। मौर्य गोसावी ने उनसे योग का ज्ञान प्राप्त कर अभ्यास प्रारंभ कर दिया। योगा अभ्यास करते करते उनका मन विरक्त होने लगा। कुछ ही समय बाद एक दिन उन्होंने चुपचाप घर त्याग दिया और मोर गांव पहुंचे। वह मोरगांव मयूरेश्वर क्षेत्र गणेश भक्तों के लिए मात्र गया स्वरूप है। उक्त पावन क्षेत्र में मौर्य गोसावी पर नयन भारती नामक एक जितेंद्रीय महात्मा ने कृपा की और उनकी सन्निधि में मौर्य ने योगा अभ्यास किया। उन्हें सहज ही समाधि लगने लगी। तदंतर भक्त गोसावी ने 42 दिन तक निष्ठापूर्वक एक पुरस्चरण किया। मौर्य की श्रद्धा भक्ति एवं उपासना से आकृष्ट होकर प्रभु चिंतामणि ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तब कृतार्थ जीवन मौर्य अपने घर लौट गए। गोसावी दत्त चित्त होकर माता पिता की सेवा करने लगे। इस प्रकार अपने आपने 95 वर्ष की आयु तक घर पर निवास किया। बीच में पुण्यमयी माता पार्वती का निधन हो गया और पिता श्री वामन भट्ट ने संन्यास ग्रहण कर घर त्याग दिया। भक्तवर गोसावी की दृष्टि से अब कोई कार्य शेष नहीं था। इस कारण वे चुपचाप घर छोड़कर पवना नदी के तट पर शिवजाई देवी के मंदिर में एकांत शांत जीवन व्यतीत करते हुए भजन करने लगे। लीला विहारी भगवान सुमुख की कल्याणमयी लीला सर्वथा अकल्पनीय एवं अद्भुत होती है। सर्वथा विरक्त भक्त मौर्य गोसावी की 96 वर्ष की आयु में अनेक उनके प्राण आराध्य एक दंत ने प्रकट होकर आज्ञा प्रदान की, गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लो, और देव देव अंतर ध्यान हो गए। वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले परम योगी मौर्य गोसावी 96 वर्ष की आयु और कन्या परिग्रहण सर्वथा अकल्पित और आश्चर्यजनक, पर देव देव गजमुख का आदेश मंगल मूर्ति सर्वेश्वर प्राण दान का आज्ञो उल्लंघन गोसावी के लिए असंभव सर्वथा असंभव था। करीवर वदन की जैसी इच्छा हलाहल को अमृत में परिवर्तित करने वाले सर्वांतरात्मा अंतरात्मा गजकर्ण ने विधि भी बैठा दी। पुनवले ग्राम के गोविंद राव कुलकर्णी की लक्ष्मी स्वरूपा प्रोणा पुत्री उमा जैसे उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी। परम विरक्त परम भक्त और परम योगी वृद्ध गोस्वामी दूल्हा बने। उमा के साथ विवाह हुआ और वे सविधि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे, किंतु परम अनुसक्त भाव से गृहस्थ जीवन में भी उनकी उपासना निरंतर चलती ही रहती थी। वे सतत अपने आराध्य गजवक्त्र का स्मरण करते रहते। मौर्य प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर मोर गांव जाते। प्रतिपदा से चतुर्थी तक भगवान लंबोदर की पूजा एवं आराधना करते।
पंचमी को अन्न ग्रहण करते कुछ ही दिन बाद उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। आपने उसका नामकरण किया चिंतामणि। मौर्य गोसावी संकष्टी के आगमन पर मोर गांव जाया ही करते। उनके इस यात्रा क्रम में गृहस्थी के कारण कभी व्यधान उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु अत्यधिक आयु हो जाने के कारण उनका शरीर यात्रा के योग्य नहीं रह गया। मौर्य मन ही मन व्याकुल हो गए। वे अपने आराध्य के दर्शन और पूजन के बिना अधीर और अशांत रहते थे। उनकी अत्यधिक व्याकुलता देखकर परम प्रभु गणेश ने प्रकट होकर उनसे कहा, अब तुम मेरे यहाँ आने का विचार छोड़ दो, मैं ही तुम्हारे यहाँ रहूंगा। यह घटना शकाब्द 1414 की है। मौर्य गोसावी करहा नदी के में स्नान कर रहे थे कि जल में डुबकी लगाते ही उनके हाथ में श्री गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति आ गई। मौर्य की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। उन्होंने नदी के समीप ही अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उक्त श्री गणेश विग्रह की पूजा की, उसे शाक आदि का नैवेद्य अर्पित किया। इसीलिए मोर गांव में उक्त स्थल पोवली नाम से आज भी प्रसिद्ध है। फिर मौर्य गोसावी ने उक्त मूर्ति को लाकर चिंचवड़ में स्थापित किया। मौर्य प्रसिद्ध संत थे। अब जगत त्राता शुभ गुण सदन गजवक्त्र के श्री विग्रह की प्राप्ति एवं महान गजपति भक्त के वर कर कमलों से उनकी स्थापना से सर्वत्र उसकी ख्याति हो गई। चिंचवड़ के गणेश जी सबकी श्रद्धा के केंद्र हुए और वह चिंचवड़ क्षेत्र श्री गणेश भक्तों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। भगवान गजानन के अनन्य भक्त मौर्य गोसावी सिद्ध महात्मा थे। उनके द्वारा कितने ही दिन दुखी और एवं रोगियों ने अपनी आपदाओं से मुक्ति प्राप्त की थी। इस कारण समीप के ही नहीं, दूर के भी छोटे बड़े श्रद्धालु जन उक्त श्री गणेश विग्रह के दर्शन एवं पूजन के लिए आने लगे। कुछ भक्त श्री गणेशोपासना की शीघ्र सफलता के लिए यहाँ आकर रहने भी लगे। भक्तों के निवास एवं पूजा अर्चा के लिए धन के साथ पर्याप्त भूमि भी प्राप्त हो गई। सर्वथा विरक्त मौर्य गोसावी तो श्री गणेश आराधन में तल्लीन रहते, किंतु उनके योग्यतम गणेश भक्त पुत्र चिंतामणि ने व्यवस्था का सारा दायित्व संभाल लिया। धन संपत्ति की सुरक्षा एवं अन्न वितरण आदि का उन्होंने अत्यंत सुंदर प्रबंध किया। कुछ ही समय बाद उस स्थान ने विशाल संस्थान का स्वरूप ग्रहण कर लिया। स्वयं छत्रपति शिवाजी और अनेक हिंदू सरदारों ने वहां आ जाकर प्रभु गजवक्त्र का दर्शन पूजन तो किया ही, पुष्कल धनराशि भी प्रदान की। इतना ही नहीं, इस पवित्र संस्थान के लिए मुसलमान बादशाहों ने भी प्रचुर धन दिया। चिंतामणि की सेवा का एक सुपरिणाम यह हुआ कि उनके जन्मदाता सिद्ध संत और गणेश भक्त पिता ही उनके दीक्षा गुरु हो गए। फलतः वे भी प्रसिद्ध यथार्थ गणेश भक्त बन गए। भक्त पिता के भक्त पुत्र संस्थान का कार्य अत्यंत सुचारू रूप से करते। इस प्रकार मौर्य गोसावी की दीर्घतम आयु 183 वर्ष की हो गई। उन्होंने जीवित समाधि लेने के अपने निश्चय की सूचना अपने पुत्र रत्न चिंतामणि को दे दी। मार्गशीर्ष कृष्ण 6 शंक संवत 1483 की बात है। भगवान गजमुख के अनन्य नैष्ठिक भक्त श्री गणेश भक्ति के प्रचार त्याग तपस्या एवं आदर्श जीवन की प्रतिमूर्ति मौर्य गोसावी ने अपने योग्यतम पुत्र शिष्य को आध्यात्मिक
उपदेश देकर शांत चित्त से समाधि में प्रवेश किया। वे पद्मासन लगाकर बैठ गए। उनके दोनों ओर घृत दीप जलते रहे। सम्मुख श्री गणेश पुराण था। समाधि काल के कुछ ही पूर्व परम गणेश भक्त चिंतामणि ने पत्नी सहित अपने सदगुरु पिता का अंतिम दर्शन कर उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और फिर समाधि द्वार पर एक विशाल शिला रख दी। मौर्य गोसावी अपने परम सुहृदय, परम दयालु, परम प्रेमी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वेश्वर श्री गणेश में विलीन हो गए। शकाब्द 1727 तक मौर्य गोसावी की 7 पीढ़ियों तक संस्थान का कार्य उनके वंशधर करते रहे। वे सब के सब गजवक्त्र के श्रद्धालु भक्त थे, किंतु बाद में उनकी औरत संतान परंपरा समाप्त हो गई। पर गणपति संप्रदाय के भक्तवर मौर्य गोसावी का आदरणीय स्थान तो सुरक्षित ही रहा। उनके इनके रचे सुंदर पद तो महाराष्ट्र में प्राय सर्वत्र आदर पूर्वक गाए जाते हैं। मौर्य गोसावी कृत गणराज स्तवन की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। अहो मूषक वाहन हो देव, देख ले, देखी ले गहन, महाविघ्न विंद वसन हो गणराज माय बाप। ओह अहो फरशु अंकुश फटीबा, घेऊनियाम झड़ करी, आपूले बिद्र साच करी ओ गणराज महाराज। अहो मोर्या गोसावी, हो मोर्या गोसावी देव, योगिया गहन, त्यांचे त्यांचे हृदय संपूर्ण हो नांदन से। हे मूषक वाहन, मैंने बहुत बड़े देव देखे हैं, किंतु महाविघ्नों का विध्वंस करने वाला गणराज तू ही है। हे गणराज महाराज, परशु अंकुश लेकर तू अपना काम पूरा कर। मौर्य गोसावी कहता है, यह मौर्य देव योगियों के लिए भी असाध्य है। जो उसके भक्त हैं उनके हृदय सिंहासन पर वह विराजमान है। भक्त गोसावी नंदन। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गणेश उपासकों में गोसावी नंदन को सम्मानित स्थान प्राप्त है। उनके पूर्वज मुरारी पंडित भी भगवान गजवदन के भक्त थे। वे भगवान गणपति को तुष्ट कर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए मोर गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देव देवेश परम प्रभु गणेश की अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपासना प्रारंभ की। वे अहिर्निश गजमुख के ही ध्यान में तल्लीन रहते थे। सगह सिद्धि दाता लंबोदर ने प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान की। सिंदखेड़ जिला बुल्डाना जाकर निर्लिप्त रहते हुए गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। अतएव मुरारी पंडित सिंदखेड़ लौटे और गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहां एक सुंदर गणेश मंदिर बनवाया और वहां अपने आराध्य का भजन पूजन करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हीं गणेश भक्त मुरारी पंडित की चौथी पीढ़ी में प्रसिद्ध गणपति भक्त गोसावी नंदन ने जन्म लिया। उनका वेदांत, योग एवं काव्य शास्त्र पर असाधारण अधिकार था। गोसावी नंदन ने समर्थ कालीन ख्याति प्राप्त योगी एवं संत गोपाल आश्रम से दीक्षा प्राप्त की थी। उनकी कुल देवी तो रेणुका देवी थी, किंतु ये उपासक त्रिलोक्य त्राता एक दंत गणेश के ही थे। श्री गणेश जी में उनकी अद्भुत निष्ठा थी। वे अपना अधिकांश समय श्री गजमुख की सेवा, पूजा, आराधना एवं जप प्रार्थना में ही व्यतीत करते। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे ये अपने इष्ट देवता श्री गणेश की ही अर्चना करते रहते। वृद्धावस्था निकट आते देखकर भक्त गोसावी नंदन ने नासिक, प्रयाग, अयोध्या और काशी आदि पावनतम तीर्थों की यात्रा कर ली। भगवान सुमुख की आराधना चलती रही, किंतु शरीर के वृद्ध होने पर उनकी नेत्र ज्योति जाती रही। वैसी परिस्थिति में
गोसावी नंदन दूसरे से भगवान गणेश की पूजा करवाते, किंतु अन्न ग्रहण के पूर्व दुर्वाचन तो स्वयं ही कर लेते। गणेश भक्त गोसावी नंदन आदर्शग्रस्त थे। इनकी पत्नी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी। विदर्भ में उनका वंश आज भी चल रहा है। गणेश भक्त गोसावी नंदन की समाधि पुण्यतोया गोदावरी के दक्षिण तट पर श्री क्षेत्र पेठण के पास कावसन नामक स्थान में है। इनकी समाधि लेने के संवत का तो पता नहीं, किंतु इनकी पुण्यतिथि फाल्गुन शुक्ल पंचमी मानी जाती है। इनकी कृतियां ज्ञान देवी और दासबोध ग्रंथों से प्रभावित प्रतीत होती है। इनकी रचनाओं में ज्ञान मोदक अथवा प्राकृत वेदांत सार और सीता स्वयंवर अधिक प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों में अभंग अष्टक पद और आरती है। इन ग्रंथों के देवी अष्टक, रेणुकाष्टक, गजानन अष्टक और मल्हारी अष्टक विशेष प्रसिद्ध है। परम प्रभु गजानंद का स्तवन करते हुए वे कहते हैं, ज्वली भक्ति अणि मुक्ति त्वाची शुद्ध बुद्धि शोभती, अभय वरदा गणपति तुंची असे। भक्ति और मुक्ति दोनों तेरे पास हैं, दोनों की शुद्ध बुद्धि तुझ में शोभित है। इससे अभय का वरदान देने वाला तू ही गणेश है। भक्त श्री गोपाल आश्रम। श्री गोपाल आश्रम जी भगवान गणपति के कितने प्रसिद्ध एवं सिद्ध भक्त थे, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि श्री गणेश जी के प्रख्यात भक्त गोस्वामी नंदन ने उन्हें ही गुरु के रूप में स्वीकार किया था। भक्तवर श्री गोस्वामी नंदन के मन में श्री गोपाल आश्रम जी के प्रति अद्भुत श्रद्धा एवं भक्ति थी, और वह निम्न पंक्तियों से विदित भी हो जाती है। हे अचल अमल सदगुरु रूप गोपाल रूप गणेश, तुझे मेरा प्रणाम है। मुझे प्रतीत होता है कि तूने भक्तों का उद्धार करने के लिए गोपाल आश्रम का स्वरूप धारण किया। भक्त निरंजन स्वामी करहाड़कर। गणपति भक्त श्री निरंजन स्वामी करहाड़कर करहाड़ ग्राम में श्री नरसिंह पाठक की साध्वी सधर्मणी कृष्णा बाई की कोख से माघ शुक्ल चतुर्थी शकाब्द 1559 के दिन उत्पन्न हुए थे। बाल्यकाल में ही इनका मन भुवन पावन गजमुख की ओर आकृष्ट हो गया। अतएव वे भवानी नंदन गणेश के ध्यान, नाम जप एवं उनकी लीला कथा श्रवण आदि में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यौवन में प्रवेश करने पर तो आपने अपने आराध्य को संतुष्ट करने के लिए तपश्चरण प्रारंभ कर दिया। इनके मन इंद्रिय एवं प्राण सभी प्राणाधन कृपा सिंधु गजवक्त्र की कृपा के लिए आतुर थे, और उनकी सच्ची प्रीति के वश हो दया मूर्ति गणेश ने उन पर दया की दृष्टि कर दी। आदर्श पवित्र चरित्र के कारण वे सर्वसाधारण सर्वसाधारण के देव नाम से प्रख्यात थे। प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाले श्री निरंजन स्वामी पेठण के गजानन भक्त काशीराज स्वामी के शिष्य थे। ये सर्वथा सर्वथा अकिंचन थे, किंतु अतिशय श्रद्धा के कारण गणेश क्षेत्रों के दर्शनार्थ कष्ट सहकर भी यात्रा करते। इसी प्रकार इन्होंने काशी की भी यात्रा की। अनेक अनेक मुमुक्षुओं ने श्री स्वामी जी के अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दीक्षा स्वामी जी से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दीक्षा प्राप्त की और श्री गणेश उपासना में लग गए। उन्होंने शकाब्द 1614 में पंढरपुर में गणेश गीता पर टीका लिखी। भगवान गणेश संबंधी इनकी स्फुट पदबुद्ध रचनाएं भी प्राप्त हैं। श्री स्वामी जी के पौत्र भगवंत ने इनका जीवन चरित्र लिपिबद्ध किया। भक्त निरंजन दास बलाल। गणेश भक्त निरंजन दास जी सदग्रस्त थे।
प्रथम पत्नी का शरीरांत होते ही आपने दूसरा विवाह कर लिया, किंतु कुछ ही समय बाद वह भी मृत्यु मुख में चली गई। उसके वियोग से निरंजन दास जी अत्यंत दुखी हुए, किंतु उसी दुख के आवेग में वे संसार के नश्वर स्वरूप का चिंतन करने लगे। उनका मन क्रमशः विरक्त होता गया। अंततः वे घर छोड़कर श्री गणेश अंततः वे घर छोड़कर गणेश गीता के टीकाकार परम गणेश भक्त श्री निरंजन स्वामी करहाड़कर के समीप पहुंचे। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन कर उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, स्वामिन, मेरा चित्त इस असार संसार की कुटिल गति देख कर अत्यंत व्याकुल हो गया है। आप कृपा पूर्वक मुझे शिष्य बनाकर मेरा अशेष हित करने का अनुग्रह करें। श्री निरंजन स्वामी ने उनकी अनेक विधियों से परीक्षा की और उन्हें योग्यतम पात्र समझकर दीक्षा दे दी। सदाचार संपन्न निरंजन दास जी दत्त चित्त होकर उपासना करने लगे। धीरे धीरे उनके हृदय में ज्ञान प्राप्ति की कामना उदित हुई। वे अपने गुरु के समीप पहुंचे, उन्हें चरणों में प्रणाम किया उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे ज्ञान दान की प्रार्थना की। योग्य शिष्य के योग्यतम गुरु ने आशीष दी, तुम्हें बिना पढ़े संस्कृत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने निरंजन दास को गणेश पुराण पर टीका लिखने का आदेश देते हुए उनका नामकरण किया बलाल देव। निरंजन दास बलाल ने अपने गुरु श्री निरंजन स्वामी करहाड़कर के आदेशानुसार गणेश गीता की टीका नामल गांव में ज्येष्ठ कृष्ण 4 शक संवत 1651 को पूर्ण कर ली। वह टीका प्रसाद गुणमयी है। ग्रंथ समापन करते समय उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की तरह प्रसाद दान की याचना की। भक्त यदु माणिक ये नेवासा गांव के रहने वाले थे। उनके कुल देवता माणिक थे। यह शब्द कैलाश अंतर्गत माणि माणिकेश्वर शिव स्थान का संक्षिप्त रूप है। उन्होंने गणेश पुराण के सिंदूराख्यान एवं श्री गणेश गीता की संजीवनी नामक टीका की थी। कहा जाता है कि यह टीका उन्होंने माणिकेश्वर के कृपा से लिखी। उन्होंने अजंठा समीपस्थ रुद्रेश्वर नामक स्थान के भगवान गणपति की अत्यंत निष्ठा पूर्वक उपासना की थी। यदु माणिक की प्रीति से भगवान गजानन प्रसन्न हो गए थे। उनकी तपोभूमि रुद्रेश्वर थी, जो अजंठा से लगभग 8 मील दूर सर्वथा एकांत मनोरम स्थल है। वहां श्री गणेश जी की एक भव्य प्रतिमा भी है। गणेश भक्त यदु माणिक के कितने ही सुंदर गणेश स्तवन प्राप्य हैं। भक्त अंकुशधारी महाराज कथन मात्र ईशता व्यवहार जाना साक्षात धामा ब्रह्म गणेश महणा नमन मात्र सर्वत्र शांति योगपणा सार्वभौमता ही गणराज्य जीवात्मा से भिन्न ईश्वर है। यह व्यवहार कथन मात्र के लिए ही है, यह मैंने जाना। वास्तव में आत्मा साक्षात ब्रह्म गणेश ही है। उनको नमस्कार करने मात्र से शांति योग की प्राप्ति होती है। यही गणेश जी की सार्वभौमिकता है। रत्नागिरी जिले के टिके ग्राम में भगवंत गंगाधर नाना साहब टिकेकर नामक प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्ति निवास करते थे। उनकी धर्म में जीवन व्यतीत करने वाली पत्नी का नाम अन्नपूर्णा था।
मार्गशीर्ष शुक्ल 7 शक संवत 1801 के दिन उनके यहाँ एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। शिशु का नामकरण किया गया गजानन। गजानन अद्भुत गजानन भक्त थे और यही अंकुशधारी महाराज अथवा टीकेकर शास्त्री के नाम से प्रख्यात थे। गजानन बाल्यकाल से ही अध्यात्म प्रेमी थे। 9 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मन ही मन सर्वश्रेष्ठ देव की आराधना का निश्चय कर लिया और इसके लिए वे दत्तचित्त होकर ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। गजानन 12 वर्ष की आयु तक इंदूर के विद्या अध्ययन इंदूर में विद्या अध्ययन कर रहे थे। शकाब्द 1813 के मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी तिथि का मध्याह्न काल था। उसी समय अत्यंत मधुर स्वर में गणपति गान करता हुआ एक भिक्षुक गजानन के द्वार पर आया। गजानन ने उसे भिक्षा दी और पुनः वे घर में चले गए, किंतु भिक्षुक की मर्म स्पर्शनी स्वर लहरी से आकृष्ट होकर वे पुनः भिक्षुक के दर्शनार्थ द्वार पर आए, पर वहां भिक्षुक नहीं था। गजानन ने समीपस्थ घरों में पूछा, पर सबने एक ही उत्तर दिया, यहाँ तो कोई भिक्षार्थी नहीं आया था। गजानन ने स्वयं भिक्षुक को गणपति पद गायन करते दूसरे घर जाते देखा था और उसकी मधुर वाणी ही नहीं, उनके शांत एवं तेजस्वी मुखमंडल को देखकर वे उसकी ओर आकृष्ट हो गए थे। वे हृदय स्पर्शी तेजस्वी गायक के समीप कुछ देर बैठना चाहते थे, उससे कुछ वार्तालाप करना चाहते थे, पर कोई वश नहीं था। वे उक्त आकर्षक भिक्षुक का मन ही मन स्मरण करते हुए लौट आए। कुछ समय बाद गजानन इंदूर समीपस्थ सावेर नामक स्थान पर गणेश संस्थान के दर्शनार्थ पहुंचे। वहां उन्होंने जब उक्त संस्थान के अधिपति गणपति बुवा का भी दर्शन किया, तब वे अत्यंत चकित होकर सोचने लगे, मैं जिस मधुर गायक भिक्षुक के से मिलना चाहता था, वे तो ये ही प्रतीत होते हैं। गजानन ने धीरे से दो एक व्यक्तियों से मन की बात कही, किंतु वे हंसते हुए कहने लगे, संस्थान के अधिपति तुम्हारे यहाँ भिक्षाटन के लिए जाएं, संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। तुम्हारा ज्ञातव्य क्या है? गणपति बुलवा गणपति बुआ ने स्वयं गजानन से पूछा। सर्वथा सरल एवं निश्चल गजानन ने गणपति बुआ के सम्मुख मन की बात स्पष्ट व्यक्त कर दी। गजानन के निष्कपट हृदय का परिचय पाकर सिद्ध गणपति भक्त गणपति बुआ ने अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तर दिया, निश्चय ही मेरे वेश में मंगल मूर्ति श्री गणेश जी ने ही तुम्हारी भिक्षा ग्रहण कर तुम्हें आज्ञा प्रदान की है। गणपति बुआ ने प्रतिभाशाली सरलतम गजानन को अपने समीप रहने का परामर्श दिया और उन्होंने गणपति बुआ के चरणों में रहकर साधन भजन करना सहर्ष स्वीकार कर लिया। आप मुझे कृपा पूर्वक गणेशोपासना का मार्ग बताइए। गजानन की अत्यंत विनीत प्रार्थना सुनकर सिद्ध महात्मा गणपति बुवा ने उन्हें गणेश आराधन का यथार्थ अधिकार प्राप्त करने के लिए तप करने की आज्ञा दी और गणेश चरणानुरागी गजानन उनके समीप रहकर उन्हीं के निर्देशानुसार तपश्चर्या में लग गए। उनके सदाचरण एवं तपश्चरण से प्रभावित होकर परम गणपत्य गणपति बुआ ने उन्हें गणेश का एकाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया। गणेश अनुरागी गजानन ने सविधि अनुष्ठान संपन्न कर लिया। वे यथार्थ गणेशोपासक होकर शास्त्र विधि की बताई दिनचर्या का स्वोत्साह पालन करने लगे। एक बार की बात है, गणपति भक्त गजानंद रात्रि में संस्थान के श्री गणेश विग्रह के समीप गणेश गीता का पाठ कर रहे थे। वहीं सदगुरु गणपति बुआ के पुत्र गजानन और वासुदेव भी प्रेम पूर्वक पाठ में तन्मय थे। जय गजानन सहसा एक सन्यासी ने भिक्षा की याचना की। गजानन तुरंत उठे, उन्होंने दिव्य और तेजस्वी सन्यासी महात्मा के चरणों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया और बोले, स्वामिन, इस समय तो मेरे पास ये कुछ
ध्रुवादल और शमी पत्र ही हैं। आप कृपया इन्हें ही स्वीकार कर ले। कुछ ध्रुवादल और शमी पत्र सर्वोत्तम भिक्षा प्रदान की तुमने, कहते हुए सन्यासी ने गजानन के मस्तक पर अपना हाथ रखा और उनकी ओर से स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखने लगे। गणेश भक्त गजानन के तन मन और प्राण में जैसे सहसा परिवर्तन हो गया। द्वैत भाव के विलीन हो जाने की अनुभूति के साथ उनके रोम रोम आनंद से पुलकित हो गए। उसी समय वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ तेजस्वी सन्यासी ने गजानन का नवीन नामकरण किया। अंकुशधारी। अलौकिक सन्यासी अदृश्य हो गए। अंकुशधारी कुछ समझ न सके। उनकी बड़ी विचित्र दशा हो रही थी। वे स्वानंद के निमग्न हो गए थे। उन्होंने वहीं दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन उन महात्मा के चरणों में श्रद्धापूर्ण प्रणाम निवेदित किया। गजानन के मन में निर्णय दिया गजानन के मन ने निर्णय दिया, निश्चय ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए दयालु श्री गणेश योगेंद्र प्रकट हुए थे। गजानन और वासुदेव गुरुपुत्रों ने भक्त गजानन से पूछा, अरे आप द्वार पर प्रणाम किसे कर रहे हैं? अंकुशधारी ने उत्तर दिया, जय गजानन का उद्घोष करने वाले तेजस्वी यति को आपने नहीं देखा? वे बड़े कृपालु थे। इतना ही नहीं, श्री गणेश योगेंद्र ने उन गणपति भक्त अंकुशधारी महाराज पर अद्भुत कृपा वृष्टि की। वे प्रतिदिन स्वप्न में अंकुशधारी जी को विधिवत दीक्षा क्रम बताने लगे। उन्होंने अपने इस कृपा भाजन को गणपति संप्रदाय से समुचित रीति से परिचित कराकर अपने समस्त ग्रंथों का ज्ञान प्रदान कर दिया। उनके आदेश अनुसार उन ग्रंथों का प्रकाशन भी हुआ। श्री गणेश योगेंद्र ने योग्यतम पात्र अंकुशधारी महाराज को भूस्वानंद क्षेत्र में जाकर उसके पुनरुद्धार करने का आदेश प्रदान किया और परम कृतज्ञ अंकुशधारी महाराज सोत्साह आज्ञा पालन में लग गए। परम भाग्यवान अंकुशधारी गजानन श्री गणेश योगेंद्र के अनुग्रह से महान गणेश उपासक, गणेश पीठ के पुनरुज्जी पुनर पुनरुज्ज जीवन करता तो हुए ही ग्रंथकर्ता भी बन गए। परम यति श्री गणेश योगेंद्र की सत्य प्रेरणा से उन्होंने श्री ब्रह्म भू महासिद्धि पीठ के शुद्ध वैदिक गणेश मार्ग का कार्य पुनः सुंदर रीति से आगे बढ़ाया। अंकुशधारी महाराज ने संस्कृत और मराठी दोनों भाषाओं में काव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने 175 प्रकरणों में कुल मिलाकर लगभग 50,000 पदों की रचना की। उनके जीवन की विशालतम काव्य कृति श्री योगेंद्र विजय है। यह ओविबद्ध ग्रंथ गणेशोपासकों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणाप्रद है। इस ग्रंथ में गणेश मार्ग का संपूर्ण तत्व ज्ञान, पुराणों के दिए गए योगेंद्रों के उपदेश, उनकी कथाएं और श्री गणेश योगेंद्र का उद्बोधक चरित्र आदि प्रभावोत्पादक ढंग से सी विस्तर सविस्तर सविस्तर वर्णित किया। अंकुशधारी महाराज के जीवन में पद पद पर श्री गणेश योगेंद्र जी की सहायता प्राप्त होती रही। वे सदगुरु श्री गणेश योगेंद्र के जीवन में से संबंधित घटनाओं को लिखने की दृष्टि से गणेश विजय नामक ग्रंथ पाने के लिए आतुर थे। सर्वत्र प्रयत्न करने के अनंतर उन्होंने द्रविड़ देश में तुकली नामक गांव में रहने वाले गणपति के परम भक्त सिद्ध पुरुष सांब शिव शास्त्री को पत्र लिखा। उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया, मेरे पास श्री गणेश योगेंद्र के से संबंधित कोई ग्रंथ नहीं है। अंकुशधारी महाराज उनका चरित्र लिखने के लिए आतुर और अधीर हो रहे थे। विवशतः
उन्होंने अपने दो शिष्यों के साथ श्री गणेश योगेंद्र की समाधि के समीप बैठकर 21 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ किया। श्री गणेश योगेंद्र ने स्वप्न में उन्हें आदेश दिया, अनुष्ठान त्याग कर अनुसंधान करो। 2-4 दिन में ही उनके पास हस्तलिखित योगेंद्र चरित्र नामक ग्रंथ डाक से प्राप्त हुआ, और आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसके प्रेषक थे सांब शिव शास्त्री। अंकुशधारी महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक श्री शास्त्री जी को पत्र लिखकर पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, यह आश्चर्यजनक घटना मैं श्री मयूरेश्वर के दर्शनार्थ आने पर बता दूंगा। 4 मास बाद श्री सांब सांब शिव शास्त्री श्री मयूरेश्वर के दर्शनार्थ मोर गांव पहुंचे तो उन्होंने अंकुशधारी महाराज से मिलकर बताया, मेरे गांव तुकली के समीप श्री मध्यार्जन नामक शैव क्षेत्र में मौन व्रतधारी दिगंबर सिद्ध पुरुष दत्त योगेंद्र रहते हैं। उनकी आयु, विद्या एवं उपासना आदि के संबंध में किसी को कुछ पता नहीं। एक दिन उनके शिष्य के द्वारा संदेश प्राप्त कर मैं उनके चरणों में उपस्थित हुआ। कुशलोपरांत उन्होंने कहा, समाधि की स्थिति में मुझे विदित हुआ कि भूस्वानंद मोरेश्वर के में कोई अंकुशधारी नामक गाणपत्य योगेंद्र चरित्र के लिए व्याकुल है और आपका उनसे परिचय है। श्री गणेश योगेंद्र को अंकुशधारी के माध्यम से गणेश धर्म का प्रसार अभिष्ट है। यह चरित्र मैंने स्वयं लिखा है, उसे आप उसके उनके पास भेज देने का कष्ट स्वीकार करें। फिर उक्त ग्रंथ मैंने तुरंत आपके नाम से भेज दिया। सदगुरु की अद्भुत कृपा का अनुभव कर अंकुशधारी महाराज की विचित्र दशा हो गई। उनके नेत्र सजल हो गए और वाणी सर्वथा मूक थी। उन्होंने इस चमत्कारिक घटना का उल्लेख श्री गणेश योगेंद्र के उपोद्घात में स्वयं किया है। श्री गणेश धर्म के प्रचार और प्रसार के शुभ कार्य में निरंतर श्रम करते रहने से उनका शरीर उत्तरोत्तर व्याधिग्रस्त एवं अशक्त होता गया। इस कारण वे शक संवत 1841 सन 1919 ईस्वी वैशाख पूर्णिमा में के अवसर पर अपना भौतिक कलेवर त्याग कर अपने परमाराध्य के शाश्वत आनंद निकेतन चरण कमलों में विलीन हो गए। भक्त सांब शिव शास्त्री। भगवान गणपति के परम भक्त सांब शिव शास्त्री द्रविड़ देश के तुकली नामक गांव में रहते थे। योगेंद्र विजय नामक ग्रंथ रत्न की प्राप्ति के लिए अंकुशधारी महाराज ने उसे उनसे पत्र व्यवहार किया था। उन्होंने उन्हें स्पष्ट लिख दिया था कि उक्त ग्रंथ मेरे पास नहीं है, किंतु गजानन की प्रेरणा से सिद्ध मौनी दत्त योगेंद्र ने उन्हें बुलाकर अंकुशधारी महाराज को भेजने के लिए उक्त ग्रंथ प्रदान किया था, जिसे उन्होंने उनकी सेवा में तुरंत भेज दिया और स्वयं मयूरेश्वर क्षेत्र में जाकर अंकुशधारी महाराज को ग्रंथ प्राप्ति की चमत्कारिक घटना का विवरण सुनाया। परम भक्ति योगी सांब शिव शास्त्री ने श्री चोल देश में अपना नाम श्री भक्त पालक भक्त बतलाया था। ये शिवांश रूप माने जाते हैं। तीव्रतम उपासना के प्रभाव से उन्होंने स्वानंद देश की कृपा प्राप्त की और उसी शक्ति के प्रभाव से वे पाखंड पथ का खंडन करने में समर्थ सिद्ध हुए। भगवान गजमुख के आदेश अनुसार मोरेश्वर के श्री ब्रह्म भू महासिद्ध पीठ के उत्तरार्ध निर्वाण दीक्षा क्षेत्र श्री सांब सिद्ध शिव योगी के बुलाए जाने का उल्लेख मिलता है। उन्हें श्री पीठ पर स्थापित कर अंकुशधारी योगेंद्र उनके शिष्य हुए और उन्हीं की सन्निधि में रहकर उन्होंने भारत धरा पर गणेश संप्रदाय का प्रचार और प्रसार करने में सफलता प्राप्त की। जय माता सरस्वती।
जय माँ सरस्वती। भक्त श्री गणेश के कुछ प्रसिद्ध भक्त अध्याय में अभी और भक्तों का वर्णन है। समय की अल्पता को देखते मैं कथा को विराम देता हूँ। कल प्रभु इच्छा से आगे इनका पाठ कर आनंद लेंगे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।